हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रेफ की मात्रा के बारे में सब कुछ। रेफ की मात्रा को लगाना, रेफ की मात्रा किसे कहते हैं, और रेफ को हम याद रखेंगे रूफ से। जैसे रूफ का मतलब होता है छत, वैसे ही रेफ की मात्रा लगती है अक्षर के सिर पर, अक्षर की छत पर। तो चलिए इसे याद रखने के लिए हम एक रूफ वर्ड को अपने दिमाग में रखते हैं। अब देखते हैं कुछ व्यंजन। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि जुड़ी हुई होती है। म, द, क, ड, ढ। इन सभी व्यंजनों में हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है, र। लेकिन जब इसमें हमें अ की ध्वनि नहीं सुनाई देती तो हम कहते हैं ये व्यंजन आधा है। आधा म, आधा द, आधा क, आधा ड। इस प्रकार से हम बोलते हैं। अब यहाँ पर आ गया र। तो र का जब हमें आधा रूप प्रयोग करना है तो हम मात्रा की तरह से व्यंजनों के ऊपर लगाते हैं। दो प्रकार से हम इसकी मात्रा को प्रयोग करते हैं। एक होती है रेफ की मात्रा जो अक्षर के सिर पर लगती है, एक होती है पदेन की मात्रा जो अक्षर के पैर पर लगती है। तो इस प्रकार से हम इस बात को समझेंगे। आज हम बात कर रहे हैं रेफ की मात्रा के बारे में जो अक्षर के सिर पर लगती है। आधे र की ध्वनि जब दो व्यंजनों के बीच में सुनाई देती है, गर्ग दो व्यंजनों के बीच में जब सुनाई देती है तो बाद वाले व्यंजन के सिर पर हम इस मात्रा को प्रयोग करते हैं। बोलकर देखिए, गर्ग, गर्ग, ग आधे र की ध्वनि सुनाई दी, गर और साथ में ग, शब्द बना गर्ग। कार्य, का र य, तो कहां पर मात्रा आएगी? बाद वाले व्यंजन की छत पर। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि बाद वाले व्यंजन पर कोई और साउंड भी हमें सुनाई दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम पहले मात्रा को लगाएंगे और फिर हम रेफ की मात्रा को लगाएंगे। जैसे ये हमने लिखना है शर्मा, शर्मा, तो हम क्या करेंगे? पहले हम श लिखेंगे, मां लिखेंगे, फिर हम उसके ऊपर र का रेफ की मात्रा को लगाएंगे। तो शब्द बना शर्मा, शर्मा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वर्तमान, वर्तमान। बस हमें बोल बोलकर ध्यान ध्यान से शब्द बनाने हैं और अक्षरों को लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि मात्रा दूसरे वाले अक्षर के सिर पर लगेगी। हाँ, अब एक और एग्जाम्पल देखिए। उर्वशी। अब ये हमें र का साउंड उ और व के बीच में सुनाई दे रहा है, तो मात्रा लगेगी व के ऊपर, उर्वशी। अब एक थोड़ा सा मुश्किल शब्द देखते हैं। आशीर्वाद। हमें लिखना है अगर आप बोल बोल कर लिखेंगे तो कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगी। अब कहां पर हमें आवाज सुनाई दे रही है? ध्यान से देखिए। आशीर्वाद। शी और वा के बीच में हमें र की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो मात्रा लगेगी बाद वाले व्यंजन पर जब हमने ऑलरेडी आ की मात्रा लगा दी उसके ऊपर। ये बना शब्द आशीर्वाद, आशीर्वाद। इस प्रकार से हमें सोच सोच कर शब्द को लिखना है। पहले हम मात्रा जो दूसरे वाली मात्रा है वो लगाएंगे और उसके बाद हम र की मात्रा को प्रयोग करेंगे। जब दो व्यंजनों के बीच में आधे र की ध्वनि सुनाई देती है तो बाद वाले व्यंजन के ऊपर हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। और अगर बाद वाले व्यंजन में पहले से किसी मात्रा का साउंड आ रहा है तो पहले वो मात्रा लगेगी और फिर हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए रेफ की मात्रा का अभ्यास करते हैं।
अपनी किताब में से इस मात्रा वाले शब्दों को ढूंढकर उन्हें पढ़ने का प्रयास करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पद्य इनकी मात्रा के साथ। बाय बाय, टेक केयर।